संदेशखाली में महिलाओं का शोषण की घटना के खिलाफ सिलीगुड़ी में भाजपा ओबीसी सेल मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। आरोपी शेख शाहजहां का फूका पुतला। तृणमूल 10 मार्च को कोलकाता में जन गर्जन सभा का करेगी आयोजन। इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी देंगे भाषण। जलपाईगुड़ी में तैयारियां जोरों पर। जीटीए अंतर्गत नागरी धजे समष्टि के मलतपुल बाजार में 1 करोड़ बजट के बराबर के घर घर जल और पथश्री योजना के अंतर्गत 36 सड़कों सहित विभिन्न परियोजनाओं स्टील ब्रिज का भी किया गया उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय सेना के जवानों ने सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में किया रूट मार्च। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। संदेशखाली में महिलाओं का शोषण के घटना के खिलाफ सिलीगुड़ी में भाजपा ओबीसी सेल मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। आरोपी शेख शाहजहां का फूका पुतला। संदेशखाली में महिलाओं का शोषण करने वाले आरोपी शेख शाहजहां को फांसी देने की मांग को लेकर भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भाजपा ओबीसी सेल मोर्चा के तरफ से प्रधाननगर थाना के सामने 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आरोपी शेख शाहजहां का पुतला फूका। भाजपा ओबीसी मोर्चा के तहत से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। काम करता है, मछुआरा है, ओबीसी समुदाय का कमाल है, कुमार है, उनका जमीन हड़प किया है, भेड़ी हड़प करके जो पैसा कमाए है, शेख शाहजहां का और सबका संसार को टूटा है, लड़की लोग को जाके ऐश किया है, इसको खोल में आना चाहिए और इसको जबरदस्ती कारादंड दो और फांसी होना चाहिए, ये डिमांड कर रहा है क्योंकि वहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग ओबीसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। तृणमूल 10 मार्च को कोलकाता में जन गर्जन सभा का आयोजन करेगी। इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भाषण देंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर है। जलपाईगुड़ी में पार्टी नेताओं ने हुंकार सभा की। इसमें लोगों ने ब्रिगेड रैली में शामिल होने का आह्वान किया गया। सभा का आयोजन कृष्णा दास के नेतृत्व में हुआ। मंत्री बुलुचिक बराइक भी उपस्थित थे। कृष्णा दास ने कहा यह रैली भी तैयारी की बैठक थी। আজকে আমাদের 10 তারিখে যে ব্রিগেডে জনগর্জন সভা যে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে হচ্ছে সেই সভার আজকে যাওয়ার জন্য আমাদের একটা প্রস্তুতি সভা, যাতে আমরা এখান থেকে লোকজন বেশি করে নিয়ে যেতে পারি এবং এই অনেকে হয়তো যেতে পারবে না, এই সভাটা কী কারণে কী জন্য সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের কর্মীদের মধ্যে ডেকে একটা আলোচনা সভা আমরা করলাম। হ্যাঁ, আমাদের এখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক, তারপরে ছিলেন আমাদের সভাপতি বিনয় কুমার রায়, আমাদের ছিলেন জেলা পরিষদের শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ প্রণয়িতা দাস, ছিলেন আমাদের 5 অঞ্চলের প্রধান, ছিলেন সব আমাদের पंचायत समिति मेंबरा कर्माध्यक्षरा। जीटीए अंतर्गत नगरी धजे समष्टि के मलतपुल बाजार में 1 करोड़ रुपए के बराबर के घर घर जल और पथश्री परियोजना के अंतर्गत 36 सड़कों सहित स्टील ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। नागरी धजे समष्टि के सभासद तथा जीटीए सभा के चेयरमैन अंजुल चौहान की अध्यक्षता और जीटीए प्रमुख अनित थापा के हाथों नवनिर्मित स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जीटीए प्रमुख अनित थापा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसी के तहत सभासद योगेंद्र प्रधान, नाडेन शेरपा सहित अन्य सभासदों की भी उपस्थिति वहां पर रही। इस सब समष्टि में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। समष्टि में लागू होने वाली करीब 83 करोड़ रुपए की लागत से हर घर जल परियोजना से यहां के लोगों की पानी की समस्या का समाधान होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय सेना सिलीगुड़ी पहुंची। सुबह सिलीगुड़ी में केंद्रीय सेना के जवानों ने विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया। सुबह जवानों ने सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाना क्षेत्र, सेवक रोड, डंपिंग ग्राउंड क्षेत्र, उत्तरी समरनगर के अलावा खोला चांद फाफड़ी समेत विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया। यह रूट मार्च मतदान से पहले इलाकों में शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए है। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद द्वारा नई सड़क का निर्माण कार्य से ग्रामीण नाराज। घटिया सामग्री से सड़क निर्माण का लगाया आरोप। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की पहल पर 7,47,000 रुपए की लागत से जागीर जोत में बिहार सीमा तक पिच सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वह पिच एक दिन में बाहर निकल आ रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि घटिया सामग्री से काम चल रहा है। भाजपा के खोरीबाड़ी बूढ़ागंज मंडल अध्यक्ष कल्याण कुमार प्रसाद का दावा है कि यह सारा भ्रष्टाचार
राज्य सरकार की तहत किया जा रहा है। দেখেন নিম্নমানে যেটা অভিযোগ আছে এটা আমি আগামীকাল আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসবে, উনি দেখবেন এবং দেখার পর নিম্নমান কাজ হলে আমরা কোনো এজেন্সিকে রেহাত করব না। আমরা কাজ গভর্নমেন্ট আমাদের টাকা দেয় মানুষের এলাকার উন্নয়নের জন্য, মানুষকে কিছু এজেন্সিকে টাকা খাওয়ার জন্য না, মানুষের এলাকা মানুষ উপকৃত হবে তার জন্য রাস্তা বানানো। কোনো এজেন্সিকে যে টাকা বা লাভ খেয়ে যাবে সেটার জন্য কাজ করবে, তার বিনিময়ে যেটা পাবে সেটা আলাদা পাবে, কিন্তু কাজ সঠিক করতে হবে। অভিযোগ উঠছে কাটমানির ব্যাপারে। কাটমানি কে কাকে দিছে সেটা তো আমাদের জানা নেই। মানুষ অনেক কিছু বলবে, যে এলাকার মানুষ যে আগে যদি এই কমপ্লেনটা করতো নিশ্চয় কাজ হতো না। আমি তো বলে দিচ্ছি নিজের এলাকার কাজ নিজে বুঝে নেবে। এখানটায় কোনো নেতা কি আসে বলছে যে যা হচ্ছে কাজ ভালো হয়েছে? কেউ বলেনি। বলছে কি গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করেন। যদি আজকে আমরা আসলাম দেখলাম এবং ইঞ্জিনিয়ারকে আমি ফোন করলাম, উনি আগামীকাল আসবে, এলাকাবাসীর সাথে কথা বলবে, ইনাদের যা অভিযোগ আছে তার দেখবে এবং যা পদক্ষেপ নেওয়ার পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেবে। আমরা আপনি পরিদর্শন করে কি দেখলেন? আপনি রাস্তা তো যেটা দেখলাম যে রাস্তায় এখানটা কোনো যে মেটাল আছে মেটালের উপর কোনো ঝাড়ু মারা হয়নি, সব পিচ উঠে যাচ্ছে। এটা তো চোখের সামনে ক্যামেরার সামনে দেখা যাচ্ছে। এটা ধন্যবাদ। राजगंज के सन्यासी काटा ग्राम पंचायत के छोटा बुदुगज इलाके में सुबह घर के बेडरूम में रहस्यमय तरीके से गृहिणी का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पारिवारिक और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रात में महिला खाना खाने के बाद सो गई थी और आज सुबह जब महिला के पति लतीफुल इस्लाम ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो महिला कोई जवाब नहीं दी। तब महिला के पति चीखने चिल्लाने लगा। सूचना मिलते ही राजगंज थाने की भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने गृहिणी के पति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। জোরে জোরে একটু বলুন। সকালবেলা বিষয়টাকে জানলাম আর কি, তারপরে আমি আসলাম, শুনলাম আর কি যে আমার স্বামীর সাথে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাইছে, ঘুমানোর পরে নাকি রাত্রে 2টার সময় ঘুম থেকে উঠে আবার উঠে মাইনাস করতে গেছে। সকালবেলা ওর স্বামী ওকে ডাকতে যায়, তখনই বুঝতে পারে যে স্ট্রোক করছে না কী করছে এটা বোঝা যায় না এখনও। বডি পুলিশ আসছে, নিয়ে যাচ্ছে, পরে বোঝা যাবে যে কী হয়েছে না হয়েছে। আমাদের ধারণা যে হয়তো স্ট্রোক করছে। কখনকার ঘটনা এটা? এটা আজকে রাত্রে ঘটনা, 2টা পর্যন্ত ছিল, স্বামী স্ত্রী 2টার সময় ঘুম থেকে উঠছিল। সকালবেলা উনি যখন স্ত্রীকে ডাকতে যায় তখনই বুঝতে পারে যে তার স্বামী কি বলছে এখন? তার স্বামী কি বলছে? মহিলার স্বামী স্ট্রোক করছে না, কী করছে আমি বুঝতে পারিনি, ভয় ছিল না, বুঝতে পারিনি কীভাবে কী হয়েছে না হয়েছে। रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना राजगंज के साहूडांगी नहर पुल के पास घटी। आज दोपहर साइकिल सवार एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन के आगे गिर गया। उस वक्त राजधानी एक्सप्रेस उस लाइन से गुजर रही थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि ट्रेन की चपेट में आने से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। আসলাম আমি টোটো চালাই, ভাড়া নিয়ে আসলাম, খালি টোটো ছুটে আসলাম, আমাদের জানাশোনা নেই, দেখলাম আমাদের জানাশোনা না। কি মানে কি অবস্থায় পড়ে রয়েছে? তখন দেখি রেল লাইনের ধারে পড়ে আছে, সাইকেল আছে নাকি ওটা শুনলাম, সাইকেল বলে একটা আছে, কি করে হলো ঘটনাটা? আমি জানি না, শুনি নাই, আমি দেখতে আসলাম। আচ্ছা, রেল পুলিশ আসছে? হ্যাঁ আসলো, দেখলাম, শুনলাম। কোথায় ঘটেছে ঘটনাটা? এটা বলছে তোমার কেনাল মোড় বানিয়াপাড়া সাউলটাঙ্গির আগে আমবাড়ি লাইনে আচ্ছা, আপনার নাম? এই ব্রিজটা আছে সেখানে। আপনার নাম? আমার নাম তবিরুল মাহমুদ। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.
कामती हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। नयाँ मेडिकल सेन्टर जहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ अनुभवी डाक्टरहरू, आन्तरिक चिकित्सा, स्त्री रोग, ENT, कार्डियोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी, त्वचा विज्ञान, सामान्य शल्य चिकित्सा सबैको जाँच यहाँ गरिन्छ। जहाँ तपाईँले स्वास्थ्य जाँच प्याकेज सहित विशेष स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनुहुनेछ। कलर डप्लर स्टडी, प्याथोलोजी सेवा, अल्ट्रासाउन्ड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध छन्। जहाँ एक उच्च स्तरको निदान केन्द्र छ जहाँ नवीनतम उपकरण र सेवाहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कामती हेल्थ केयर, नियर वेगा सर्कल मल, अपोजिट महिन्द्र शोरूम, सिलिगुडी। कन्ट्याक्ट 9134343404। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। वो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वॉमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, फोर व्हीलर हो या फिर बस, पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो, कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? पेन होता है कभी कभी, तो यहाँ पर भी आ जाता है, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। আউট অফ 10 ইট ইজ 2। কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে। থ্যাংক ইউ। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड, 4 डिजिट मा। हाँ 4 डिजिट मा। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 16 मार्च। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले। कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। उत्तर मालदा से भाजपा प्रत्याशी खगेन मुर्मू ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने शनिवार को दीवार लेखन व जनसंपर्क अभियान चलाया। उत्तर मालदा के खगेन मुर्मू को भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। खगेन मुर्मू ने कहा कि PM मोदी के विकास कार्यों को जनता के सामने रखेंगे। उन्हें विश्वास है कि वे इस चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। खगेन मुर्मू 2019 में भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा ने उन्हें इस बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। कुछ बिहार में पिछले पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण कई तृणमूल कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर तृणमूल कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इन तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया है। आज कुछ बिहार के जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 3 सदस्यों ने उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस में जिला अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक के हाथों से पार्टी का झंडा थामा। লোকসভা নির্বাচন সেখান থেকে একটা ভালো
পরিমাণে রিট দিয়ে আমি দলকে জেতাবো, এটা হচ্ছে আমার শপথ। কি নাম? মোহাম্মদ ইয়াসিন মিয়া। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए हावड़ा जिले में अर्धसैनिक बल पहले ही पहुंच चुके हैं। आज हावड़ा सदर के शिवपुर थाना क्षेत्र में केंद्रीय बलों के जवानों ने रूट मार्च किया। हावड़ा शहर के पुलिस अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के साथ भी रूट मार्च किया। केंद्रीय बलों ने इस रूट मार्च को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर जाम लगा दी। आपको बता दें कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कम से कम 100 कंपनियां पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। सुरक्षा बलों की 50 और कंपनियां पश्चिम बंगाल में आगामी 7 मार्च तक पहुंचने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बल जलपाईगुड़ी पहुंचे। कोतवाली थाने के आईसी संजय दत्त की अगुवाई में रूट मार्च किया गया। ग्रामीण इलाकों में मार्च कर रहे पुलिस बलों ने सेना के जवानों ने लोगों से बातचीत की। पिछले चुनाव में यहां धांधली और डरा धमका के मामला सामने आया था, इसीलिए चुनाव आयोग ने पहले ही केंद्रीय बल तैनात करना शुरू किया है ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव सुनिश्चित हो सके, मतदाता बिना डरे वोट डाल सके। यहाँ 19 कंपनियां केंद्रीय बल की तैनात की जाएगी जो चुनाव कराने में मदद करेगी। দেখে খুব আনন্দ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে রাজ্যে ইলেকশনের গন্ধ শুরু হয়ে গেল। আজকের থেকে মনে হচ্ছে না ভারতবর্ষে ইলেকশন হবে, ইলেকশনের গন্ধ শুরু হয়ে গেল। কি দেখলেন? কি কারা এরা? কেন্দ্রীয় বাহিনী, এদের দেখে আমাদের খুব মনে আশ্বস্ত লাগলো, ভালো লাগলো, আনন্দ পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে বা তথা ভারতবর্ষে, সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভোটের দামামা শুরু হলো। কি মনে শান্তিপূর্ণ? শান্তিপূর্ণ আশা করি যেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়, আমরা এটাই কামনা করি। এরপরে কি এই ছবি দেখার পরে কি মনে হচ্ছে? আশ্বস্ত হচ্ছেন? হ্যাঁ, আমরা নিশ্চয়ই মনের মধ্যে একটা আনন্দ যাচ্ছে। আজ কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে মানে একটা ভোটের একটা দামামা বাজলো এবং শান্তিপূর্ণভাবে মনে হচ্ছে। আশা করি, ভগবানের কাছে কামনা করি ভোটটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়। এনারা আশা থেকে আশ্বস্ত হলেন? অবশ্যই ঠিক, অবশ্যই আমরা সবাই আশ্বস্ত পাচ্ছি এবং আনন্দিত হচ্ছি যে রাজ্যে ভোটের দামামা শুরু হলো। আপনার নাম? আমার নাম গৌতম সিং। এই জায়গাটার নাম? রাউতবাগান মোড়। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত? এটা আমাদের অরবিন্দ পরে, খড়িয়াও পরে। ঠিক আছে। नक्सलबाड़ी ब्लॉक में मनीराम ग्राम पंचायत में भी जय जौहर मेला हुआ शुरू। इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अध्यक्ष अरुण घोष, नक्सलबाड़ी संयुक्त वीडियो जादव रॉय, नक्सलबाड़ी पंचायत समिति अध्यक्ष आनंद घोष और अन्य उपस्थित रहे। इस 3 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल कूद का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला आदिवासी लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनकी सुविधाओं के बारे में है। তো জয় জওহার এই মেলা আজকে থেকে 3 দিনের জন্য। একদমই তাই। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের श्री অনুপ্রেরণায় श्रीमती অনগ্রসর শ্রেণীকল্যাণ ममता দপ্তরের উদ্যোগে बनर्जी का এই उद्योग মেলাগুলো से আমাদের आज পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা पूरा पश्चिम बंगाल में প্রায় 100 और हमारे दार्जिलिंग जिला का हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का सिलीगुड़ी महकुमा का মেলাটা চলছে। 4 ब्लॉक जे फांसीदोआ खोड़ीबाड़ी माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी ब्लॉक में आज जय जोहर मेला का আরো মানুষের সামনে তুলে उत्सव ধরা আদিবাসী গান शुरू आरंभ करल गेला। যেটা আছে আমরা চাই সবার तो সামনে ई তুলে ধরতে এবং जय जोहर मेला সরকারি প্রকল্পগুলো মমতা उत्सव का বন্দ্যোপাধ্যায় आदिवासी भाई বোন मतलब है कि সেগুলো हमार आदिवासी समाज के ভালো করে দিতে পারি। যারা যারা এখন आगे बढ़ाए के लिए এখানে আমাদের सरकार कर ক্যাম্প जे করা আছে, তার মাধ্যমে খুব সহজেই কিন্তু যেসব उद्योग है আমাদের প্রকল্পগুলো हमार का समस्या है आदिवासी समाज का তার মধ্যে যেমন লক্ষ্মী हमारा आदिवासी समाज काले पिछड़ा है। আছে, এগুলো আমরা চাই যে आज हमारा आदिवासी समाज যাতে পায়, शिक्षा में कहना काहे ভাই বোনরা যাতে पीछे है। না হয় আমরা সেই यह सब सरकार का समाज में हमारा आदिवासी समाज का परिस्थिति है। यह सबके মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে सरकार ढंग से আমার মনে হয় 99% हम हावड़ा सदर से बीजेपी ने डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया। नाम घोषित करने के अगले दिन ही उन्होंने प्रचार अभियान शुरू किया। सुबह सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा करने के बाद जनसंपर्क अभियान पर निकले। वे बाइक पर सवार होकर कार्यकर्ता के साथ इलाके में घूमे। उन्होंने कई मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। डॉक्टर चक्रवर्ती इस चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उनके साथ पार्टी नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। मुद्दा देख रहे हैं, क्या
काम बाकी रह गया है, किस तरह से देख रहे हैं? हावड़ा में तो सब काम ही बाकी है। हावड़ा पे हम मेयर था जब काम जो चालू किया था, हावड़ा को मेगा सिटी बनाना है, हावड़ा को शिल्पायन करना है। और मोदी जी जो ट्रेन अभी लेके, जो प्लेन लेके चल रहा है, जो तेज गति में भाग रहा है, इकोनॉमी 11th था और अभी इकोनॉमी 5th में आ गया है इंडिया इकोनॉमी को, तो ये इस उन्नयन के साथ हावड़ा को जोड़ना जरूरी है। सजाया हुआ बगिया में 6 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ, अब फिर आप यहाँ से कैंडिडेट हुए, क्या कहेंगे इस विषय में? ये चुनाव के बाद में बाड़ी में आप सबको पता है क्यों नहीं हुआ है, और ये कोई नया विषय है नहीं, किस कारण से ये हावड़ा वंचित है, अवहेलित है, सबको मालूम है। और कैंडिडेट मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश की जो नेतृत्व, राज्यों के जो नेतृत्व, जिला को जो नेतृत्व रखा, ये हमारा ऊपर आस्था रखा है, ये हम आगे बढ़ के जाएंगे। रतिन एक चीज देखा गया, अलीपुरद्वार बक्सर टाइगर प्रोजेक्ट में फिर से हिरणों को छोड़ा गया। 90 चीतल हिरणों को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ दिया गया। वन रेंजरों और पशु चिकित्सकों की उपस्थिति में हिरणों को जंगल में छोड़ा गया। इससे पहले 16 फरवरी को 19 हिरण छोड़े गए थे। पिछले 3 वर्षों में सैकड़ों हिरणों को जंगल में छोड़ा जा चुका है। यह कदम बाघों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए है। बक्सा में सांभर बार्किंग डेयर की संख्या काफी अधिक है। चीतल हिरण कम है, जो बाघों को मुख्य भोजन है, इसलिए अन्य अभयारण्यों से चीतल लाए जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी डुआर्स डे सेलिब्रेशन समिति ने 29 मार्च को नशा मुक्त डुआर्स दिवस मनाने का ऐलान किया। डुआर्स में युवाओं के नशे की लत बढ़ रही है, इसीलिए समिति ने गुड फ्राइडे के दिन नशा मुक्त डुआर्स दिवस मनाने का निर्णय लिया। 2010 में डुआर्स में उपद्रव हुआ था, तब से ही 14 जनवरी को डुआर्स दिवस मनाया जाता है। अब 29 मार्च को भी नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। संगठन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लायंस क्लब भी इसमें भाग लेगा। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड 4 डिजिट मा। हाँ 4 डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 16 मार्च। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति।